Hello students, in the last lecture we have seen about the ideal and non-ideal solutions where the first part of this topic was completed. The second part of this topic is colligative properties of the solution. सॉल्यूशन च्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हमको ये आर्टिकल में ये पार्ट में स्टडी करना है. व्हाट आर दैट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सॉल्यूशन? ये कोलिगेटिव जो है ये दिस वर्ड इज फ्रॉम लैटिन वर्ड है. कोलिगेटिव लैटिन वर्ड से आया है. को मीन्स टुगेदर एंड लिगेर मीन्स टू बाइंड. ये दोनों को मिला के जो वर्ड बन गया है दैट इज कॉल्ड एज अ कोलिगेटिव विच बाइंड्स टुगेदर या विच डिपेंड्स अपॉन वन अनदर. इट इज अ कलेक्टिव और इट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ दिस प्रॉपर्टीज आर देयर. व्हाट आर दिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? आई हैव रिटन हियर द डेफिनेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. सी दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन के फिजिकल प्रॉपर्टीज है. ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ये सॉल्यूशन के फिजिकल प्रॉपर्टीज है. दैट डिपेंड्स, वो डिपेंड करते हैं काय पे डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स. नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में जो सोल्यूट के पार्टिकल्स है उसके ऊपर वो डिपेंड करते हैं, नॉट ऑन देयर नेचर. उनके नेचर पे डिपेंड करता नहीं है. ऐसे जो प्रॉपर्टीज है दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. Means these colligative properties are those for the physical properties of the solution that depends upon the number of solute particles in the solution, not on the nature of that solute particle, called as colligative properties. There are 4 colligative properties. हमारे सिलेबस में 4 colligative properties है. 4 colligative properties are there and these colligative properties are like this. कौन से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं? एक है, फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर जो है वो रिलेटिवली लो होता है, उसको हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है, बढ़ जाता है बॉइलिंग पॉइंट. वो क्यों बढ़ता है वो देखना है हमें आगे. तीसरी प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. इस सॉल्यूशन का कुछ पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डिप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है. वो क्यों? ड्यू टू दिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय द एडिशन ऑफ सोल्यूट. सोल्यूट हम उसके में ऐड कर रहे हैं. एंड लास्ट आर देयर कॉल्ड एज, लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देयर कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर. सो दीज 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वी हैव टू लर्न इन दिस टॉपिक वन बाय वन. एंड फाइनली इन ईच एंड एवरी आर्टिकल, यहां पर जो भी आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल्स हमको लर्न करना है उसमें हमको वो देखना है कि फाइनल कैलकुलेशन है ये हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, जहां पर हमको मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है. किसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम? मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम सोल्यूट पार्टिकल्स का. जो सोल्यूट के पार्टिकल्स है उसका मॉलिक्यूलर वेट हमको कैलकुलेट करना है. हमको ये टॉपिक में, अब बचे वाले टॉपिक में हमको जो सॉल्यूशन देखना है वो सॉल्यूशन हमारा रहेगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का. जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है हमारा वो हमको सॉल्वेंट में डालना है और उसका हमको क्या करना है? सॉल्यूशन बनाना है. और दिस इज आल्सो नॉन आयोनाइजिंग. इसका आयोनाइजेशन भी नहीं होगा और उसका डिसोसिएशन भी नहीं होगा. ऐसा सब्सटेंस हम लेके जा रहे हैं. क्या बोल के? सोल्यूट. हमारा सोल्यूट रहेगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वो नॉन आयोनाइजिंग भी है और इसका सॉल्यूशन हमको बनाना है. और वो सॉल्यूशन कैसा बनाना है? वो सॉल्यूशन भी हम बनाएंगे डाइल्यूट वन, वेरी वेरी डाइल्यूट या डाइल्यूट सॉल्यूशंस. ओनली बिहेव्स लाइक दिस द solutions and which shows these colligative properties. अब ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वन बाय वन वी विल लर्न अबाउट दैट. द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, वो कैसे डिपेंड करते हैं, वो देखेंगे हम एक के बाद एक. पहला आर्टिकल है उसमें का फर्स्ट आर्टिकल है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लर्न करने से पहले हमको पहले वेपर प्रेशर बोले तो क्या,
हाउ इट इज गेटिंग लोअर्ड, वो कम कैसे होता है वो देखना जरूरी है। हमने एक्सपेरिमेंट पहले भी देखा है, उसको हम थोड़ा सा रिपीट कर देंगे और एक बार, क्योंकि हमको आज जो सॉल्यूशन बनाना है, काय का बनाना है सॉल्यूशन आज। पहले हम देखेंगे कि वेपर प्रेशर लोअरिंग बोले तो क्या, फिर बाद में देखेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोले तो क्या, और लास्ट में देखेंगे हाउ इट इज रिलेटेड विद द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो पहला है वेपर प्रेशर लोअरिंग। उसके पहले हमको पता चलना चाहिए व्हाट इज मीन बाय वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के हमने डेफिनेशन में देखा है और बहुत सारा डिटेल्स में देख लिया है। वंस मोर आई विल रिपीट हियर द डेफिनेशन। क्या है वेपर प्रेशर के डेफिनेशन? इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, एट दैट टाइम जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ इट्स ओन लिक्विड, खुद के लिक्विड के ऊपर, वो उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। सिंपल एक्सपेरिमेंट विल कंसिडर हियर। यहां पर हम एक एक्सपेरिमेंट कंसिडर करेंगे जहां पर हमको लेना है एक कंटेनर, उसको हमको क्लोज कर देना है पहले ही कंटेनर को, बिकॉज दिस वेपर शुड नॉट बी एस्केप आउट, उसको बाहर नहीं जाने देना है हमको। और ये इसके अंदर हम सपोज कोई भी एक हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर सॉल्वेंट ले रहे हैं। कौन सा सॉल्वेंट है हमारा? वोलाटाइल। सॉल्वेंट इज वोलाटाइल, सॉल्वेंट वोलाटाइल है। अब अगर ये सॉल्वेंट वोलाटाइल है तो नेचुरली ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन some amount of vapors are going to form, some molecules will pass into the vapor state and these molecules will exert the pressure on the surface of this liquid. Suppose this is a liquid, मैं बोलता हूं उसको लिक्विड बोलूंगा या उसको बोलूंगा मैं सॉल्वेंट। और ये जो है these are the gaseous molecules, ये गैसियस मॉलिक्यूल्स है या मे बी कॉल्ड एज द वेपर फेज। इसको वेपर फेज बोलता हूं, इसको लिक्विड फेज या सॉल्वेंट बोलता हूं। नाउ दिस इज द वेपर प्रेशर। व्हाट इज दिस वेपर प्रेशर? दिस इज P01 बोलते हैं हम, क्योंकि हमने प्योर सॉल्वेंट लिया है। जो उसके ऊपर सरफेस के ऊपर जो प्रेशर आ जाएगा उसको हम बोलते हैं P01। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब इसके आगे हमको क्या करना है? हमको बनाना है सॉल्यूशन, बिकॉज वी आर लर्निंग द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमको अगर लर्न करना है तो हमको सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। कौन सा सॉल्यूशन बनाना है हमको? सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। और हम पूरे टॉपिक में, अभी बच्चे वाला जितना भी टॉपिक है उसमें हमको क्या करना है? बाइनरी सॉल्यूशन बनाना है। बाइनरी बोले तो हमारे पास एक ही सोल्यूट रहेगा, सोल्यूट एक ही रहेगा, और सॉल्वेंट भी हमारे पास क्या रहेगा? सिंगल सिंगल बोथ, एंड दे आर फॉर्मिंग द सॉल्यूशन। उनके पास से हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा। ये सोल्यूट कैसा रहेगा हमारा? ये सोल्यूट रहेगा नॉन वोलाटाइल। हमारा सोल्यूट अबे नॉन वोलाटाइल रहने वाला है, और सॉल्वेंट जो है वो वोलाटाइल है, और उसके ही हमको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लर्न करना है। अब यहां पर हमने प्योर सॉल्वेंट को लिया था, अभी मैं दोबारा यहां पर वो प्योर सॉल्वेंट करूंगा, लेकिन उसके अंदर में सम अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड करूंगा। सोल्यूट के कुछ अमाउंट में वो मॉलिक्यूल्स उसके अंदर में ऐड कर देता हूं, तो वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सपोज दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट। ये सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर लाइक दिस। नाउ द सेम प्रोसेस हियर हो जाएंगी। अभी यहां पर भी प्रोसेस होने वाली है। कौन सी प्रोसेस होने वाली है? इवापोरेशन की प्रोसेस होने वाली है। सेम इवापोरेशन की प्रोसेस यहां पर भी हो जाएंगी। और क्या हो जाएगा? उसके ऊपर जो है यहां पर भी मॉलिक्यूल्स बनेंगे। काहे के? गैसियस मॉलिक्यूल बनेंगे। किसके गैसियस मॉलिक्यूल बनेंगे? वेपर, ये लिक्विड के। सो दिस इज अ सॉल्यूशन। मैं यहां पर सॉल्यूशन लिखूंगा, दिस इज अ सॉल्यूशन एंड दिस इज अ वेपर प्रेशर। यहां पर आएगा वेपर प्रेशर। काय का वेपर प्रेशर है? ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। यहां पर जो है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, एंड दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट। ये सोल्यूट के मॉलिक्यूल है। क्या होता है अभी ये यहां पर जो नंबर है, ये प्रेशर, सपोज दिस प्रेशर इज डिनोटेड बाय P1। अब ये जो प्रेशर है हम सॉल्यूशन का प्रेशर बता रहे, तो P1 से, प्योर सॉल्वेंट का P01 से। अब ये जो P1 है ये लेस आएगा, कम आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो वेपर प्रेशर है विच इज द सरफेस फिनोमेना, इट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया। वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, और यहां पर सरफेस एरिया क्या हो गया है? सॉल्यूशन में सरफेस एरिया सॉल्वेंट का कम हो गया है। क्यों?
some amount of solute particles occupied the positions of that the सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ये सब यहां पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थे, लेकिन यहां पर क्या हो गए, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल तो है लेकिन उनके बीच में ये सोल्यूट पार्टिकल आ गए। जैसे सोल्यूट पार्टिकल आ जाएंगे जो वो एरिया है दैट गेट्स डिक्रीज एंड दिस आर नॉन वोलाटाइल। अगेन दिस सोल्यूट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ नॉन वोलाटाइल इन नेचर एंड देयरफॉर इट डू नॉट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन एंड देयरफॉर लेस नंबर ऑफ दिस वेपर मॉलिक्यूल्स आर और गैस मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म from the solution and therefore there is a decrease in vapor pressure is there। यहां पर जो वेपर प्रेशर होने वाला है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वहां पर एरिया कम हो गया है और नॉन वोलाटाइल सोल्यूट हमने ऐड कर दिया है। तो नेचुरली हियर व्हाट एवर दिस P1 इज देयर, P1 इज लेस देन दैट ऑफ द P1 नॉट। ये जो P1 है वो कम होगा P1 नॉट से। P1 नॉट यहां पर मॉलिक्यूल की संख्या ज्यादा है, यहां पर P1 मॉलिक्यूल की संख्या कम आने वाली है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, जो नॉन वोलाटाइल का सोल्यूट इसके कारण। देयरफॉर डिक्रीज यहां पर हम कम हो गए हैं, क्या कम हो गए हैं फिर, देयरफॉर P1 माइनस P1 नॉट माइनस P1 इज इक्वल टू, कैन आई राइट दैट इज अ चेंज इन वेपर प्रेशर, इट मे बी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वो हो गया चेंज इन वेपर प्रेशर या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिस मच वेपर प्रेशर इज लोअर्ड या दिस इज अ चेंज इन वेपर प्रेशर इज टेकिंग प्लेस। नाउ अगेन हमको ये पता है राउल्स का लॉ हमने अप्लाई किया था। काय के लिए अप्लाई किया था राउल्स का लॉ? राउल्स का लॉ हमने अप्लाई किया था, लिक्विड लिक्विड टाइप की सिस्टम थी। क्या थी वो लिक्विड लिक्विड टाइप की सिस्टम? देखो ये लिक्विड लिक्विड टाइप की सिस्टम को हमने राउल्स लॉ को अप्लाई किए थे और क्या था वो लॉ? दैट लॉ वाज एप्लीकेबल टू द बोथ लिक्विड्स वेर वोलाटाइल इन नेचर। वहां पर दोनों भी वोलाटाइल लिक्विड थे, लेकिन हम यहां पर अभी क्या कर रहे हैं, हम राउल्स लॉ देखेंगे। राउल्स लॉ, राउल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन किसका है? सॉल्यूशन है सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, वो जो सॉल्यूशन बनेंगे वो सिस्टम के लिए। अब ये नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के लिए तो वो एप्लीकेबल नहीं है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के लिए तो वो एप्लीकेबल नहीं है, हमने देखा है वो सॉल्वेंट के लिए एप्लीकेबल है राउल्स लॉ। तो हम यहां ये राउल्स लॉ पर से क्या लिख सकते हैं, उसे रिलेशनशिप दिया था। क्या रिलेशनशिप दिया था कि टोटल प्रेशर P1 ऑफ द solution is equal to P1 naught into X1, P1 naught into X1. So this was the equation which was given by Raoult in case of volatile liquids. Volatile liquid के बारे में दिया था। Sorry, this is a P1 is equal to P1 not, this is a P1 is equal to P1 naught into X1. P1 is the pressure of vapors of solvent, pressure of vapors of solvent on the surface of solution, which is equal to P1 naught. This is the P1 naught is the greater, where P1 naught is the pressure, vapor pressure of pure solvent, and X1 is the mole fraction of that solvent. वो solvent का mole fraction है। हमको ये पता है कि जब सॉल्यूशन बनता है तो वो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का है। सॉल्यूशन काय का बनाते हैं हम? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। देयरफॉर द मोल फ्रैक्शन, वहां पर हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, हम लिखते हैं x1 प्लस दिस x2 इज इक्वल टू 1 बिकॉज ऑलवेज इट्स वैल्यू इज 1। ये फ्रैक्शन होता है, ये फ्रैक्शन होता है, व्हिच इज इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है काय का इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ राउल्स लॉ। ये राउल्स लॉ का इक्वेशन है, वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। उसके पहले हम यहां पर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बता सकते हैं। काय का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? राउल्स लॉ का। काय के बीच में? ये है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बीच में, तो वो स्ट्रेट लाइन आ जाएंगे, ऐसी स्ट्रेट लाइन आ जाएंगी। सपोज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ प्रेशर ऑन दिस एक्सिस एंड दिस इज अ मोल फ्रैक्शन। यहां पर मोल फ्रैक्शन हम करेंगे, यहां से 0 से अगर यहां हम
1 तक लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1, तो हमको मिलती है एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे आएगा मैक्सिमम. सो दिस इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप विच गिव्स फ्रॉम दिस इक्वेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ. राउल्ट्स लॉ के इक्वेशन पर से हम ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं इसका. उसके आगे है हमारे पास x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 है, तो हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं, बिकॉज इन केस ऑफ राउल्ट्स लॉ इक्वेशन हमने क्या देखा है अभी, राउल्ट्स लॉ के इक्वेशन में x1 है, तो हम x1 की वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं, x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2. सो दिस वैल्यू कैन बी पुट इनटू दिस इक्वेशन. ये इक्वेशन में हम उसकी वैल्यू रखेंगे, तो क्या इक्वेशन वैल्यू आ जाएंगी, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इनटू ब्रैकेट 1 माइनस x2. उसको सॉल्व करके लेते हैं, क्या हो जाएगा, दिस इज P1 इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2. अब हम इसको खाली साइड चेंज करके लेते हैं इक्वेशन की, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, P1 नॉट माइनस P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x2, नॉट x बट इट इज x2. दिस वी आर बिल्डिंग फ्रॉम द अबव इक्वेशन. ऊपर का इक्वेशन हमने लिखा है यहां पर चेंज इन वेपर प्रेशर, या दिस इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, चेंज इन वेपर प्रेशर बोले तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है. सो दैट इज इक्वल टू डेल्टा P इक्वल टू P1 नॉट into x2. Therefore, this lowering of vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of solute. सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के ऊपर इस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड करता है. Therefore, it is called as lowering of vapor pressure is called as colligative property. ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. क्यों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट इज अ चेंज इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. जो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन है x2, इसके ऊपर वो डिपेंड करता है. अब हमको आगे देखना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोले तो क्या, एंड उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट के कैलकुलेशन के लिए हमको जाना है. इन कंटिन्यू विथ द same article, this is the relative lowering of vapor pressure we have to learn now. We have seen just lowering of vapor pressure. हमको उसको रिलेट करना है, रिलेटिव रिलेट करना है. किसके साथ रिलेट करना है, वेपर प्रेशर के साथ ही रिलेट करना है हमको. कौन सा वेपर प्रेशर, स्टैंडर्ड स्टेट में का, बोले तो सॉल्वेंट की प्योर स्टेट में का जो वेपर प्रेशर है उसके साथ में हमको उसको रिलेट करना है. तो उसके डेफिनेशन है, इट इज द रेशो. ये रेशो है, क्या का रेशो है, वेपर प्रेशर लोअरिंग ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट का जो लोअर हुए वाला वेपर प्रेशर है वो डिवाइडेड बाय, उसको डिवाइड करते हैं हम, किससे डिवाइड करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उससे अगर हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिवाइड करते हैं, वो जो रेशो आता है दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. रिलेट कर रहे हैं हम किसके साथ, प्योर के साथ में. काय की रिलेशनशिप है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, तो उसको बोलते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. और ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अगेन, it depends upon the number of solute particles of non-volatile solute in the solution. See how it is then. From the Raoult's law, हमारे पास राउल्ट का लॉ है. क्या है राउल्ट का लॉ, डेल्टा P इक्वल टू P1 नॉट into x2. This is the equation which got us from the Raoult's law. Raoult's law से हमको इक्वेशन मिला है. Suppose I will write here the equation number 1 to this. इसको हम मैं इक्वेशन नंबर 1 लेता हूं. अब इस पे वो कैसा डिपेंड करता है, देखिए व्हाट इज मीन बाय दिस डेल्टा P. डेल्टा P इज नथिंग बट P1 नॉट माइनस P1. दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है which is equal to P1 नॉट into x2. हम अगर इसको रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को, तो दैट इक्वेशन बिकम्स, क्या होगा वो इक्वेशन, P1 नॉट माइनस दिस P1 डिवाइडेड बाय दिस P1 नॉट व्हिच इज इक्वल टू x2. सो दिस बिकम्स, दिस फैक्टर बिकम्स, ये जो फैक्टर है उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा P अपॉन P1 नॉट. दिस इज अ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा P लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर व्हिच इज इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उससे हम उसको डिवाइड कर रहे हैं. तो रिलेट कर रहे हैं हम, किसके साथ रिलेट कर रहे हैं, वेपर प्रेशर. काय का वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का. ये प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के साथ उसको रिलेट कर ले. देयरफॉर इट इज अ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. देयरफॉर वो रिलेटिव लोअरिंग हो गई, लोअरिंग, और ये रिलेटिव लोअरिंग हो गई. सो दिस इज कॉल्ड एज
द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विच डिपेंड्स अपॉन, ये रिलेटिव लोअरिंग काय पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। सोल्यूट पार्टिकल कौन सा है हमारा, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का पार्टिकल है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। सो कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दिस इज आवर फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमारी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेशन में लोअर हो रहा है वेपर प्रेशर। अब इसके आगे हमको क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, कैलकुलेशन ऑफ molecular mass of solute, solute का molecular mass हमको कैलकुलेट करना है, काई में से, इस सॉल्यूशन में से। क्या है हमारा सोल्यूट, वो है X2, X2 इज द सोल्यूट विच इज नॉन वोलाटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी है और नॉन वोलाटाइल भी है। क्या है, मैंने एग्जांपल बोलना मैं भूल गया आपको, नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स है शुगर, इट मे बी शुगर, इट मे बी यूरिया, लाइक दिस सब्सटेंसेस आर देयर, ऐसे सब्सटेंसेस है, सुक्रोज भी बोलते हैं हम उसको, ग्लूकोज भी बोलते हैं या यूरिया। दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर कॉल्ड एज नॉन आयोनाइजिंग एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर देयर एंड नॉन वोलाटाइल्स आल्सो, नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस। इनको समझो पानी में हमने मिला दिया है और वो जो सॉल्यूशन बनने वाला है उसका हमको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखना है, साथ में हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है वो सोल्यूट पार्टिकल का। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, अब ये जो X2 है, X2 हमको मालूम है, व्हाट इज मीन बाय X2, इट इज द मोल फ्रैक्शन, हम लिखते हैं उसको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। X2 इज इक्वल टू हम लिखते हैं दैट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। व्हाट इज दिस N1, N1 इज द, क्या है N1, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, किसके है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वो है सॉल्वेंट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, एंड N2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट्स के है। ये मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम, आपको यह पता है कि हम जो लेने वाले सॉल्यूशन है दैट सॉल्यूशंस आर वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है। व्हाट डज इट इंडिकेट, दिस बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है बोले तो वहां पर नंबर ऑफ सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स की संख्या है इट इज अ वेरी वेरी लार्ज, देयरफॉर आई विल राइट हियर N1 इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दैट ऑफ द N2, एंड देयरफॉर इन प्रैक्टिकल कैलकुलेशन हम ये N2 को क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 में से हम ये जो डिनोमिनेटर में जो N2 है उसको हम निग्लेक्ट करेंगे एंड इक्वेशन लिखेंगे दैट इज इक्वेशन X2 इज इक्वल टू दैट इज N2 डिवाइडेड बाय N1। ये आया इक्वेशन हमारा N2 इक्वल टू, सॉरी X2 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1 इक्वेशन वी हैव गॉट हियर। अगेन ये X2 क्या है, फिर X2 का के सामने लिखा है, इसके सामने है X2, देयरफॉर कैन आई राइट हियर दिस डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू दिस N2 डिवाइडेड बाय N1। ऐसा भी हम लिख सकते हैं, उसको रिलेट कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के साथ हम इसको रिलेट कर ले। नाउ सपोज यहां पे हम सब कंसिडर करेंगे कि W1 इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट है, सॉल्वेंट का वेट कितना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज W1 एंड M1 इट्स मॉलिक्यूलर वेट, यह है मॉलिक्यूलर वेट, किसका मॉलिक्यूलर वेट है, सॉल्वेंट का ही है। W2 इज द वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का वेट है W2 और उसका मॉलिक्यूलर वेट है M2, सोल्यूट का ही मॉलिक्यूलर वेट M2 है। हम N कैसे निकालते हैं, N निकालते हैं हम, यहां पर लिख देता हूं मैं अभी, वो जो N है, N हम ऐसा निकालते हैं, N2 इज इक्वल टू लिखते हैं W2 डिवाइडेड बाय M2 एंड N1 इज इक्वल टू हम लिखते हैं W1 डिवाइडेड बाय N1। फ्रॉम दिस इक्वेशंस 2 we can put the value of N2 and N1 in this equation, ये इक्वेशन में हम N1 और N2 की वैल्यू रखेंगे, तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा P अपॉन P1 नॉट
इज इक्वल टू, ऊपर क्या है n2, n2 बोले तो क्या आ गया W2, दिस इज W2 अपॉन m2. याला आपण मल्टीप्लाय करू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करू. n1 इज इक्वल टू दिस इज m1 है. n1 इज इक्वल टू दिस m1 डिवाइडेड बाय W1. रिवर्स कर दिया इसको, ऊपर जाके वो रिवर्स हो जाएगा. सो दिस इज द इक्वेशन फ्रॉम विच क्या क्या है यहां पर हमको वेट ऑफ सोल्यूट मालूम है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट मालूम है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है. इसमें से हमको निकालना है m2 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट. बोले तो दिस आर्टिकल वुड बी एड बाय द कैलकुलेशन ऑफ m2. हम ये m2 के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं. दिस m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये m इधर आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, which is equal to, I will write here as it is W2 m1 अपॉन W1 as it is. ये पूरा ये ऊपर चला जाएगा इधर, इंटू ये आ जाएगा P1 नॉट डिवाइडेड बाय दिस डेल्टा P, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो इसके ऊपर से हम क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट बोले तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन टेल्स अस दैट दिस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ओनली डिपेंड्स अपॉन दिस नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स. सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर वो डिपेंड करता है, और हम वो मॉलिक्यूलर वेट सोल्यूट पार्टिकल का ये इक्वेशन से निकाल सकते हैं. हियर एंड्स द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट. सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास हम ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से निकाल सकते हैं. हियर एंड्स द फर्स्ट आर्टिकल फ्रॉम द second part of this topic called as colligative properties. Depending upon this, we have to solve number of numericals are there in state board examination also, and CET and other competitive exams also. So thank you.